शरारती गोरी कवि का आज फिर कोई शरारत करने को दिल कर रहा था। वो अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, बहुत दिन हो गए पक्षियों को तंग किए हुए, क्यों ना आज कोई शरारत करें। गोरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कैसे इन पक्षियों को उल्लू बनाया जाए। कालू जी, मेरे पास एक उपाय है। फिर गोरी कवि कालू कौवे के कान में अपना उपाय बताती है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अब आएगा मजा। वो दोनों वहाँ से सीधे चिड़िया के पास जाते हैं और चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया चिड़िया, जल्दी करो, समय थोड़ा है, जल्दी करो। गोरी, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? मैं क्या जल्दी करूं? मौसम का संदेश देने वाला पक्षी आया था। उसने बताया है कि आज शाम को जंगल में एक बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए सब पक्षी पहाड़ों में पुरानी गुफा के अंदर जाकर छुप जाएं। हाय, मैं मर गई। समय तो सच में बहुत कम है। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों को बताती हूँ। चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। अब किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं, ये चिड़िया सभी को बता देगी। गोरी, देखा देखा कैसे चिड़िया चूं चूं करने लगी थी। चिड़िया जाकर कबूतर को बताती है। कौवा और कौवी तोते के पास भी जाते हैं और उसे जाकर तूफान आने का झूठ बोलते हैं। मेरे तो पंख बहुत कमजोर हैं। अगर तूफान आ गया तो मैं कैसे बचूंगा? भागो भागो मिट्ठू, तूफान आने से पहले पहले गुफा में चले जाओ। मेरे तो अमरूद पड़े हैं, मैं वो खा लूं, फिर जाता हूँ। अगर जिंदा रहे तो अमरूद फिर से मिल जाएंगे। जाओ, अपनी जान बचाओ। फिर मिट्ठू डरता हुआ बिना कुछ खाए ही वहाँ से गुफा की तरफ भाग जाता है। सब पक्षी गुफा में इकट्ठे हो जाते हैं। हम सब पहुंच गए, मगर वो काले कौवे जिन्होंने हमें तूफान का बताया है वो अभी तक नहीं आए। कबूतरे, वो दूसरे पक्षियों को बताने गए हुए होंगे। अब यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। यहाँ तेज हवा और बारिश से कोई डर नहीं है। गोरी, सब चले गए, अब जंगल वीरान हो गया। कालू जी, अब हम बारी बारी सबके घरों में जाते हैं और जाकर उन पक्षियों का भोजन खाते हैं। गोरी, मैं अपने मामा जी को भी बुला लेता हूँ, वो भी पार्टी करेगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी को फोन करता है। हेलो हेलो मामा जी, जल्दी आ जाएं हमारे पास पीपल के बड़े पेड़ पर। मगर क्यों कालू, आज हम पार्टी करेंगे। पार्टी का सुनकर कालू कौवे का मामा अपना फोन फेंक कर भागता है। मामा जी भी आ जाते हैं। कालू अपने मामा जी को अपनी शरारत के बारे में बताता है। वो पक्षी भी कितने बुद्धू हैं, सच मान गए और गुफा में जाकर छुप गए। चलो कालू, पहले तोते के अमरूदों से शुरू करते हैं। वो सब तोते के घर जाते हैं। वहाँ जाकर तोते के मीठे मीठे अमरूद खाते हैं। मामा जी, अब चिड़िया के घर जाते हैं। उसने देगची में कुछ पका कर रखा हुआ था। फिर वो सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। ठंडी ठंडी खीर चिड़िया ने बना कर रखी हुई थी। वो कौवे बड़े मजे मजे से चिड़िया की खीर खाते हैं। वाह वाह, मेरे भांजे, आज तो सच में बड़ी पार्टी है। अभी तो कबूतर के घर जाना है और फिर बुलबुल के घर की भी तलाशी लेंगे। वो सब कबूतर के घर जाते हैं। वो देखो, सामने पूर्व की दिशा से काली घटाएं आ रही हैं।
गुफा में बैठे हुए चिड़िया का ध्यान बाहर आसमान पर जाता है। ये तो सच में कोई बड़ा तूफान है, मगर वो कौवे कहाँ रह गए? वो क्यों नहीं आए? दोस्तों, आज पहली बार कौवों ने कोई अच्छा काम किया है। मैं तो कालू का मुंह चूम लूंगा। जब आया उसने हमें तूफान से बचा लिया है। सारा दिन पेट भरने के बाद वो सारे कौवे अपने टूटे हुए घोंसले में आकर बैठ जाते हैं। कालू, मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया है। मुझसे तो अब उड़ भी नहीं जाता। मैं आज की रात तुम्हारे पास ही सो जाता हूँ। हाँ हाँ मामा जी, आप इस साथ वाले घोंसले में सो जाएं। रात भी हो जाती है, वो कौवे सो जाते हैं और फिर हवा शुरू होती है जो थोड़ी ही देर में तेज हो जाती है। साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवे उठ जाते हैं। कालू, ये क्या हुआ? कहीं सच में तूफान तो नहीं आने लगा? हवा बहुत तेज है। कौवे अभी ये बात कर ही रहे थे कि हवा तेज तूफान में बदल जाती है। कौवे हवा में इधर उधर उड़े फिर रहे थे। गोरी और कालू ने पूरे जोर से एक दूसरे को पकड़ा हुआ था। मामा जी भी पेड़ों से टकरा रहे थे। बचाओ, कोई हमें बचाओ। बेरी के पेड़ से टकराकर उनका सारा शरीर घायल हो जाता है। मामा जी तो सीधे जाकर नदी में गिरते हैं। कौवा और कौवी ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ था और वो दोनों हवा के दोष पर उड़ते हुए दूर पहाड़ों की तरफ गुफा के सामने जाकर गिरते हैं। मिठू उन्हें देख लेता है। बचाओ बचाओ, गोरी और कालू को बचाओ। मिठू और कबूतर बाहर जाकर कौवों को गुफा के अंदर ले आते हैं। मैं मर गई कालू, मेरा पंख टूट गया है। बेरी के कांटे मेरे पेट में घुस गए हैं। जब हम सब यहाँ आ गए थे तो आप क्यों नहीं आए? चिड़िया, क्या बताऊं, मैं मरते मरते बची हूँ। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने और तुम्हारे भाई ने तो तुम सबके साथ मजाक किया था, मगर कमबख्त तूफान सच में आ गया और हम तूफान में फंस गए। गोरी, मामा जी कहाँ हैं? मुझे तो अपनी खबर नहीं है और तुम मामा जी का पूछ रहे हो। गोरी, हमारे घोंसलों से भोजन तो जरूर खाया होगा। हाँ तोते, भोजन तो खाया, मगर सजा भी बहुत बड़ी मिली है। देखो, मेरा पंख टूट गया। फिर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। ऐसे कौवों को झूठ बोलने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा झूठ सच हो जाता है। हवा बहुत तेज थी और साथ में बारिश भी। ऐसे मौसम में पापा चिड़िया के लिए उड़ना बहुत मुश्किल था। वो फिर भी उड़ता जा रहा था। उसका शरीर थक चुका था। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत तेज हवा है, क्या करूं? घर वापस चला जाऊं या थोड़ा और आगे जाऊं? क्या करूं? वो पापा चिड़िया खुद से ऐसे सवाल करता है। नहीं, मुझे आगे बढ़ना होगा। मुझे अपने बेटे के लिए भोजन लेकर जाना होगा। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा, इस जंगल के पेड़ों से भी ज्यादा। ऐसा सोचते हुए पापा चिड़िया फिर से उड़ता है। अब हवा रुक चुकी थी और बारिश भी रुक गई थी। लाल फल का बड़ा पेड़ उसे मिल ही जाता है। पापा चिड़िया उस लाल फल के पेड़ से 2 फल तोड़ता है और वापस उड़ता है। कुकू कुकू, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो? मैं आ गया। आपके पापा आपके लिए भोजन लेकर आ गए।
घोंसले में अपने बेटे को ना पाकर पापा चिड़िया उसे आवाज देता है। मैं हार गया, अब जल्दी से आ जाओ। क्यों हर रोज आप मुझे ऐसे तंग करते हो? फिर उसका बेटा पत्तों से निकलकर बाहर आ जाता है। वो अपना मुंह दूसरी तरफ किए हुए था। मैं नहीं बोलता आपसे, आज फिर आपने इतनी देर कर दी घर आने में। कुकू बेटा, हवा बहुत तेज थी, उड़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए देर हो गई। आज फिर आप मम्मा को साथ नहीं लेकर आए। आप हर दिन मुझसे झूठा वादा करते हैं कि आप मम्मा को साथ लेकर आएंगे, परंतु आप ऐसा नहीं करते। कुकू का पापा चुप था। वो अपने बेटे को ये सब कैसे बताता कि उसकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि उसकी मम्मा तो मर गई है, वो तो बहुत दूर चली गई है। मैं आज अपने बेटे के लिए लाल फल लेकर आया हूँ। मेरे बेटे को लाल फल बहुत पसंद है ना। लाल फल देखकर कुकू खुश हो जाता है। फिर कुकू अपने पापा के गले लग जाता है और पापा चिड़िया अपने बेटे को अपने पंखों में छुपाकर सो जाता है। मुझे तो केवल तोता चाहिए, तोता, और वो भी हरे रंग का। अगर आज तुम हरे रंग का तोता पकड़ कर ना लाए तो मैं तुम्हें मार ही दूंगी। चील दी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फिर कालू कौवा, जो शिकारी पक्षी था, अपना जाल और तीर कमान लेकर जंगल में निकल जाता है। वो अपना जाल लगाकर छुप कर बैठ जाता है। पापा, मैं नदी पर जा रहा हूँ। जल्दी आना बेटा, कहीं इधर उधर ना जाना। मैं जल्दी आऊँगा पापा। अपना ख्याल रखना बेटा। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। वो जा रहा था कि रास्ते में उसे मकई के कुछ दाने नजर आते हैं। आज तो मैंने भी भोजन ढूंढ लिया। जब मैं अपने पापा के लिए मकई के दाने लेकर जाऊंगा तो पापा बहुत खुश होंगे। ऐसा सोचते हुए कुकू वहाँ उतरता है। ये तो चिड़िया का बच्चा है, मुझे तो तोता चाहिए, तोता, हरे रंग का तोता। शिकारी कौवा ऐसे सोचता है। कालू, अगर चील से बचना है तो दिमाग तो लड़ाना ही पड़ेगा। मैं इस चिड़िया के बच्चे को ही तोता बना दूंगा। मैं इसे हरा रंग कर दूंगा। फिर कालू कौवा अपनी जाल की रस्सी खींच लेता है और कुकू जाल में फंस जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। छोटा कुकू ऐसे मदद की गुहार लगाता है, परंतु शिकारी कालू कौवा कुकू को एक पिंजरे में बंद करके अपने घर ले जाता है। शाम हो जाती है। जब शाम के तक कुकू घर लौट कर नहीं आता तो पापा चिड़िया बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर से निकलता है। पापा चिड़िया अपने बेटे को पूरे जंगल में ढूंढता है। कुकू, कुकू, कहाँ हो मेरे बेटे, कहाँ हो? फिर थक हार कर रोता हुआ पापा चिड़िया अपने घोंसले में वापस चला जाता है। आपको भी पकड़ लिया दोस्त, इस जालिम ने मुझे भी कल से पकड़ रखा है। अब ना जाने ये हमारे साथ क्या करेगा। मेरे पापा बहुत परेशान होंगे, मेरे पापा रो रहे होंगे। हौसला करो, ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। हम उम्मीद रखेंगे, किसी न किसी तरह हम इस शिकारी से बचकर भाग जाएंगे। मैं हूँ ना आपके साथ। 100 रुपए में अब बेचूंगा इस कबूतर को और पूरे 500 में इस चिड़िया के बच्चे को, वो भी इसे तोता बनाने के बाद। फिर कालू कौवा हरे रंग की बोतल उठाता है और कुकू को हरा रंग कर देता है। आपने मुझे ऐसे रंग में क्यों बदल दिया? मुझे मेरा रंग पसंद है। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों हरा कर दिया?
बताता हूँ छोटे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें तोता बनाकर चील के यहाँ बेच रहा हूँ। मुझे तोता मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें ही तोते का बच्चा बना दिया। अंकल, हमें छोड़ दें, हमारे घर वाले बहुत परेशान होंगे। हाथ आया माल कौन छोड़ता है, चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो एक लगाऊंगा। फिर वो दोनों डरकर बैठ जाते हैं। दूसरे रोज पापा चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रहा था कि उसे कबूतर मिल जाता है। मेरा बेटा कल से नहीं मिल रहा, क्या आप भी अपने बेटे को ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरा बेटा नदी पर गया था, लौट कर नहीं आया। एक शिकारी है, कालू कौवा है नाम उसका, इस जंगल में आया हुआ है, जरूर उसी ने हमारे बच्चों को पकड़ा होगा। चलो हम अपने बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो हम ये सब कर लेंगे। फिर कबूतर और पापा चिड़िया कालू के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। इसने मुझे हरा कर दिया, अब मेरे पापा मुझे कैसे पहचान सकेंगे? ये बहुत बुरे अंकल हैं, ये बहुत बुरे हैं। ये आवाज तो कुकू की है, हमारे बच्चे यही हैं, इसी शिकारी के घर में हैं हमारे बच्चे। आप नजर रखो और मैं जाकर इस शिकारी के ऑटो के टायर से हवा निकाल देता हूँ, इससे हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। फिर कबूतर तेजी से जाता है और जाकर कौवे शिकारी के ऑटो रिक्शे के टायर से हवा निकाल देता है और वापस जाकर छुप जाता है। चलो भी, आज मेरा इंतजार खत्म हुआ, आज मैं अमीर बन जाऊंगा। तुम दोनों को बेचकर मैं विदेश की सैर करने जाऊंगा। फिर कालू कौवा दोनों के पिंजरे उठाकर अपने हवाई ऑटो में रखता है। अरे ये क्या हुआ, मेरा हवाई ऑटो पंक्चर कैसे हो गया? अब मुझे टायर बदलना होगा। फिर कालू कौवा टायर लेने घर चला जाता है। कबूतर और पापा चिड़िया तेजी से वहाँ आते हैं और अपने बच्चों को पिंजरों से बाहर निकालते हैं और पिंजरों पर फिर से कपड़ा डाल देते हैं। भागो भागो, समय नहीं है, इसके पास तीर कमान है, वो बंदूक भी चला सकता है। फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। पापा, मुझे जल्दी से नदी पर ले जाएं। उसने मुझ पर हरा रंग कर दिया है और मुझे तोता बना दिया है। वो मुझे तोता बनाकर बेचने वाला था। कबूतर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप न होते तो शायद मुझे मेरा बेटा कभी न मिलता। ये हम दोनों ने मिलकर किया है, हमने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, फिर ही हम ये सब कर सके। कालू भी अपने ऑटो का टायर तब्दील करके रिक्शा भगाता है। चील दी, मैंने कर लिया, मैंने पकड़ लिया एक कबूतर और एक हरे रंग का तोता। अब लाओ, मुझे मेरा इनाम दे दो। ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझे दिखाओ तो कैसे हैं दोनों पक्षी। फिर कालू कौवा जैसे ही पिंजरों से कपड़ा हटाता है, वहाँ तो कुछ भी ना था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों कहाँ गए? फ्रॉडिये, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर चील कौवे की खूब पिटाई करती है। कीकी अपने मम्मा पापा के साथ बहुत खुश था और कुकू अपने पापा को सब बताता है कि कैसे उस शिकारी ने उन्हें पकड़ा था।